नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में। दोस्तों, महोबा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चरखारी रोड रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, हम चरखारी रोड रेलवे स्टेशन के पास इस वक्त खड़े हुए हैं। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सालट गाँव। जी हाँ दोस्तों, सालट गाँव जो कि मशहूर है अपने महोबा यानी महोबे ज़िले के किले के लिए। तो दोस्तों, आज हम आपको उस जगह रहस्यमयी और अद्भुत किले को दिखाने के लिए साथ में चलते। तो दोस्तों, हम चलते हैं सालट गांव के उस रहस्यमयी किले के में। और कहते हैं वहां के स्थानीय लोग कि वहां एक बहुत बड़ी सुरंग है जिसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम इस वक्त मौजूद हैं चरखारी रोड पर रेलवे स्टेशन पर, तो आप देखेंगे यहाँ रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से खाली है। दोस्तों, चरखारी रोड रेलवे स्टेशन इस वक्त बिल्कुल खाली है। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आप देख रहे होंगे कुछ गाड़ियाँ जाती हैं, वो मेन रोड है। वहाँ से आप सालट गांव जाने के लिए टैक्सी या फिर शेयर ऑटो से जा सकते हैं। दोस्तों, चरखारी वैसे तो बहुत प्रसिद्ध है अपने मंगलगढ़ किले के लिए, लेकिन हम चरखारी रोड के पास स्थित है सालट गांव के पास। तो आपको हम लेके चलते हैं सालट गांव, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अपने किले के लिए है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सालट गांव में जो किला है उसके बारे में हमने इंटरनेट में भी सर्च किया, पर उसमें हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। तो उसी और जानकारी के लिए हम चलते हैं सालट गांव। तो चलिए मेरे साथ चलें। का मानना है इस किले के अंदर एक रहस्यमय सुरंग है जो कि महोबा जाके खुद। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ एक बहुत गहरी सुरंग है जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हम आपको वहाँ तक लेके चलेंगे। जहाँ तक संभव होगा हम आपको उस जगह का नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे किले से चंद कदमों की दूरी पे आप देखेंगे तो साथ में बना हुआ ये तालाब बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। और जो आप देख रहे हैं साथ में ये पहाड़ और ये जंगल, ढलाईदार ये पहाड़ है। ऐसा लगता है जैसे किसी लोगों ने ये पहाड़ को अपने हाथ से बनाया है। और ये दोस्तों, उधर कुदरत का बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने को यहाँ मिलेगा। हम आपको अब लेके चलते हैं इस किले के पास और किले के अंदर। तो चलिए। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं इसी रहस्यमय किले के मेन दरवाजे पे। जो आप सामने देख रहे हैं दरवाज़ा, ये बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ दरवाज़ा है, जिसे हम आपको नज़दीक जाके दिखाते हैं। दोस्तों स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यह जो किला है यह
आल्हा के मामा यानी माहिल का बनाया हुआ किला है और वो अपने मामा के यहाँ आल्हा महोबा से यहाँ कुछ समय व्यतीत करने के लिए यहाँ आया करते थे। तो दोस्तों ये जो किला है ये बहुत ही भव्य बना हुआ किला है। आप देख सकते हैं इसकी शतीरें कितनी सुंदर तरीके से बनाई हुई हैं। तो आप देखिए इस किले को, और जो किले का मेन दरवाज़ा है वो शायद इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। लोगों ने इस दरवाजे को उखाड़ ले गए, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम आपको किले के अंदर लेके चलते हैं। तो आइए मेरे साथ किले के अंदर। तो दोस्तों ये है किले की अंदर की दृश्य जो आप देख रहे हैं। दोस्तों स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि जो इस तरफ आप देख रहे हैं जो शतीरें बनी हुई है, दरवाजे टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ आल्हा के मामा का यानी माहिल का, जो माहिल उनके मामा थे, उन्होंने अपने यहाँ अस्तबल बना रखा था। यहाँ घोड़े वगैरह उनके बंधाया करते थे। तो आप सामने देख सकते हैं वो जगह जगह घोड़ों को, उनका जो मुंह होता होगा वो शायद बाहर की तरफ रहता होगा, इसलिए घोड़ों को वो जगह जगह, हम आपको उसके पास लेके चलते हैं, उसके बारे में ज़्यादा देखते हैं, पास में चल के आपको बताते हैं उसके बारे में। दोस्तों जैसे हम आ चुके हैं अस्तबल के बिल्कुल करीब, तो आप देख सकते हैं जो अस्तबल का दरवाज़ा है, यहाँ शायद एक एक घोड़े के लिए ये काफ़ी सारे जो दरवाजे टाइप के हैं वो बना रखे हैं। यहाँ घोड़ा आके यहाँ बंधा करते थे घोड़े। तो आप देखिए ये हर पाँच घोड़े बांधने के बाद बीच में दीवार दे दी गई है। उसके बाद शायद फिर 5 घोड़े, फिर दीवार, फिर 5 घोड़े, ऐसा हमें ऐसा लगता है। बाकी इसके बारे में जानकारी हमें इतनी ज़्यादा नहीं है, जो लोगों ने बताया है वही हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों इसकी जो छत है वो लगभग टूट चुकी है, लगभग तो नहीं कह सकते, पूरी ही टूट चुकी है। थोड़ा बहुत हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ईंटों से बना हुआ बहुत ही शानदार किला है, जो कि बहुत ही अद्भुत किला महोबा का माना जाता है। इसको लोग महोबा का किला के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको किले के बाहर लेके चलते हैं। दोस्तों अब हम चल रहे हैं किले के अस्तबल खाने के बिल्कुल साथ में, आपको दिखाते चलें कि यहाँ कितनी शानदार तरीके से बिल्कुल एक ही हाइट पे अस्तबल, जो कहते हैं घोड़ों के लिए बनाए गए दरवाजे, बिल्कुल एक हाइट के एक जैसे बनाए हुए दरवाजे हैं, जो लगभग मैं आपको गिनती करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घोड़ों के लगभग, यहाँ 15 घोड़ों के लिए ये अस्तबल बनाया गया था। आप देख सकते हैं। और सामने आप जो किले के आप सामने बिल्कुल किले के दरवाजे के सामने वो पहाड़ देखेंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अब हम आपको इस किले के कुछ कमरों के पास लेके चलते हैं। तो आइए मेरे साथ, हम आपको इस किले के कमरे के अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं उस कमरे का हाल। दोस्तों हम इस वक्त आ चुके हैं कमरे के अंदर। दोस्तों ये है वो कमरा जहाँ शायद राजा रहा करते थे। तो सामने वो आप देख रहे हैं, उसके अंदर अब हम नहीं जा सकते, शायद वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो आप देखिए इस कमरे की छत कितनी मोटी बनी हुई है, जो कि लगभग अब आधी से ज़्यादा टूट चुकी है। और बीच में ये दीवार पार्टीशन दिया हुआ है, देखिए आप कमरे का। और इसके बगल में भी एक कमरा है। और आप देखिए पिलर कितनी शानदार तरीके से, आज से 500 700 800 साल पुराने बनाए गए ये पिलर आज भी कितने बेहतरीन तरीके से मौजूद हैं। अब हम चलते हैं और उस कमरे का हाल देखते हैं कि वो कमरा अब किस स्थिति में है। दोस्तों हम इस किले के बरामदे में इस वक्त खड़े हैं। आप देख सकते हैं सामने दरवाज़ा और पहाड़। आप देखिए सामने दरवाज़ा और पहाड़, कितना सुंदर नज़ारा है जो आपको देखने को मिलेगा।
अब हम दूसरे कमरे में आ चुके हैं। इस कमरे की शायद पूरी ही दीवार टूट चुकी है और जो इस कमरे के साथ में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो आप सामने तहखाना से देख रहे हैं, इसके अंदर हम आप नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर चमगादड़ है और इसकी आवाज़ हमें साफ सुनाई दे रही है। आप देखिए, इनकी आवाज़ सुनिए गौर से। दोस्तों, इस कमरे की छत लगभग पूरी तरीके से गिर चुकी है। अब हम आपको इस किले के और तीसरे कमरे के पास लेके चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो बीच में छेद बनाया हुआ है, ये निगरानी रखने के लिए, आर पार देखने के लिए बनाए गए छेद हैं। आप देख सकते हैं। हम अब आपको इस कमरे के दूसरी ओर लेके चलते हैं। तो चलिए, तो आप सामने देख रहे हैं वो मेन दरवाज़ा है, उसी से बिल्कुल उसी के साथ ये बनाया हुआ पीछे एक दरवाज़ा है जो कि बाहर निकलने के लिए था, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में बनाई हुई कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसके ऊपर हम आपको थोड़ा सा चढ़ के दिखाएंगे कि सीढ़ियाँ कहाँ तक जाती हैं और आपको हम ऊपर लेके चलते हैं। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं किले की छत पर। आप देखिए, ये जो तीसरा कमरा है वो लगभग पूरी तरीके से टूट चुका है, उसकी छत। आप देखिए, हम आगे नहीं जा सकते, आपको यहीं से दिखाते हैं। दोस्तों, इसकी छत से आप सामने देख सकते हैं माहिल तालाब के नाम से मशहूर ये तालाब है और पीछे बैक साइड आप देखें ये पहाड़ बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके दोनों तरफ, आगे और पीछे दरवाजे के दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, जो आप देख सकते हैं कैमरे में। एक वो सामने दिखाई दे रहा है पहाड़, फ्रंट दरवाजे में एक पहाड़ वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए इन पहाड़ों को और इस किले का लुत्फ़ उठाइए। दोस्तों, हम अब किले की छत पे हैं। आप देखिए किले को पूरी तरीके से, कितना भव्य और कितना बहुत बड़ा ये किला है। आप देख सकते हैं वो सामने अस्तबल, मेन दरवाज़ा और ये कमरे हैं। आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया ये किला है, बिल्कुल चौकोर बनाया गया ये किला है। अब इस बीच में अब ये छत पे आप देख रहे होंगे, इसमें पेड़ वगैरह उगाए हैं। इसकी देख रेख अब शायद कोई भी प्रशासन नहीं कर रहा है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं किले के दूसरे छोर पे। आप देख सकते हैं जो किले का जो मेन दरवाज़ा है उसके बिल्कुल साथ में ही बना हुआ ये दूसरा छोर है। कुछ लोगों ने यहाँ अब चारों तरफ से ईंट वगैरह ढक के ये अपना ये दरवाज़ा बना दिया गया है। दोस्तों, अब आप देखिए ये रहस्यमय किला, कितना सुंदर नज़ारा जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। कुछ हिस्सा किले का है जो वो लगभग गिर चुका है। अब देखिए इधर दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो झरोखे बने हुए हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल सामने तालाब का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। जैसा इस वक्त हमें ये नज़ारा दिखाई दे रहा है, जैसा नज़ारा इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, वैसा ही नज़ारा शायद राजा और महाराजा भी यहाँ आके सुबह या शाम को लेते होंगे। तो दोस्तों देखिए, ये नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत ही पतली दीवार पे बनाया गया है, वो दीवार पे बनाया हुआ ये जो डिज़ाइन है और ये झरोके हैं बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं। साथ में ये जो पिलर हैं ये भी कारीगरी का अद्भुत नज़ारा है। आप देखिए दोस्तों, कुछ हिस्सा है जो किले का शायद आप देख रहे होंगे तालाब पे गिर चुका है। और हम आपको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। इसी जो तालाब है, तालाब के साथ में जो किला है, किले के ऊपर जो रास्ता जाने का उसको ऊपर लेके चलते हैं आपको। सीढ़ियों से हम चल रहे हैं ऊपर।
दोस्तों कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना रखा है। इस सीढ़ी से आइए और इस सीढ़ी से वापस दूसरे कमरे में जाइए। कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा आपको देखते हैं। अब हम किले की छत पे आ चुके हैं। तो आप देखें, ये शायद महाराज या किसी का भी जो कमरा है, ये शायद इसकी छत पूरी तरीके से गिर चुकी है। और इससे आप चारों तरफ देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और इसकी छत से आप मेन गेट भी बिल्कुल सामने ही देख सकते हैं। और सबसे अद्भुत तो हमें यही नज़र आता है कि ये जो सीढ़ियाँ बनाई हैं, ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत सीढ़ियाँ हैं जो एक रास्ते से होकर दूसरे कमरे तक जाती हैं। हम इन सीढ़ियों तक जा सकते हैं, इसको देखते हैं, जा सकते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं सीढ़ियों पे, आपको दिखाते हैं सीढ़ियाँ कहाँ तक जाती हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं। अब आप देखें, ये एक छोटे से कमरे में, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कारीगरी का नमूना आप देख सकते हैं। और यहीं पे एक छोटी सी विंडो, दरवाज़ा टाइप का एक विंडो दे रखी है, जो सामने, बिल्कुल सामने आपको तालाब का नज़ारा दिखाई देता है। अब हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। जो आपको हमने छत से दिखाया था इस कमरे की दीवार, और अब हम इस कमरे के अंदर आ चुके हैं। और इस कमरे को आप देखिए, इस जो कमरे की दीवार है, कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। यह आप इसे कह सकते हैं, ये राजा का अपना शयन कक्ष या जो भी हो, आप देख सकते कितनी सुंदर कारीगरी से बनाया गया ये कमरा है। इसकी दीवारों पे शायद इस समय ऐसा काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों देखिए आप, ये चूना पत्थर से की गई कारीगरी है जो शायद अभी इस समय कोई भी इंसान नहीं कर सकता। आप सामने देखिए मेन दरवाजे पे ये जो झरोखे बनाए छोटे छोटे, ये अब किसी के बस की बात नहीं इस प्रकार का काम करने का। तो दोस्तों देखिए, ये सुंदर बहुत छोटे छोटे चित्र उकेरे गए हैं दीवार पर। आप देखें, ये देखिए बहुत छोटे छोटे दीवार, जो शायद जैसे अब हमारे मॉडर्न घरों में पीओपी से ये जो बनाते हैं डिज़ाइन, उससे भी 100 गुना सुंदर डिज़ाइन अब आप देख रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर डिज़ाइन बनाए हुए हैं इस किले में। बहुत ही बारीकी से किया गया काम है। शायद बहुत समय लगा होगा इस काम को करने के लिए। चलो दोस्तों, थोड़ा और आपको दिखाते हैं। और यहीं पे हम आ गए हैं। यहाँ से भी तालाब का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पहले शायद लगभग 10 मीटर की दूरी तक और कुछ मकान या घर कुछ बना करते, जो पूरी तरीके से गिर चुके हैं, टूट चुके हैं। अब हम आपको सुरंग के पास लेके चलते हैं, जिसके बारे में हमने आपको सबसे पहले बताया था। तो आइए मेरे साथ उस सुरंग के पास। दोस्तों ये जो आप नीचे जो सीढ़ियाँ उतरते हुए दिखाई दे रही हैं, ये सीधा तालाब पे जाती सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से राजा या जो रानियाँ हैं वो स्नान वगैरह करने के लिए इन्हीं सीढ़ियों से होके नीचे तालाब पे जाया करते थे। दोस्तों अब हम उस रहस्यमय सुरंग के पास लगभग आ ही चुके हैं। आपको लेके चलते हैं इस किले के बेसमेंट की तरफ। दोस्तों ये हम बेसमेंट में एंटर हो रहे हैं। तो आप देखें दोस्तों, वो सुरंग भी आपको दिखाई देगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये दूसरी मंजिल यानी बेसमेंट में हम आ चुके हैं। पहले मंजिल आपको दिखा दी, ये दूसरी मंजिल है। आप देखें दोस्तों, और ये रहा वो सुरंग का रास्ता, जो शायद बहुत ही दूर तक, या हम बता नहीं सकते कि ये रास्ता कहाँ तक जा सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये सुरंग लगभग महोबा जाके खुलती है। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी आप देखिए ये बहुत गहरी सुरंग है। यहाँ से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा।
ये राजा और रानी को कभी अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती थी या कोई युद्ध कर देता था, तो इसके लिए लोग ऐसा बताते हैं कि ये सुरंग, इस तरफ की जो सुरंग है वही ये सुरंग है। तो यहाँ से वो अपनी सुरक्षित जगह पे, युद्ध होने की स्थिति में सुरक्षित जगह पे पहुँच जाया करते थे। तो आप सुरंग देखें, इससे आगे आगे हम नहीं जा सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा लाइट जला के इसके बारे में दिखाते हैं। अभी आपको हम दिखाते दोस्तों, जो ये सुरंग दिखाई दे रही है, ये सुरंग लगभग महोबा जाया करती थी, ऐसा लोगों का मानना है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें दोस्तों। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल किले के बिल्कुल बैक साइड। अब यहाँ से आप देख सकते हैं तालाब का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। कुछ हिस्सा यहाँ से भी आपको टूटा हुआ इस तालाब का दिखाई देगा, तो आप देखें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सालट के रहस्यमय किले की जानकारी, आप हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।